दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सेहतमंद बजरी तोते कैसे तैयार किए जाएं। शानदार हो, देखने में कद काठी अच्छी हो। सेहतमंद से मतलब ये कि सभी मायने में अच्छे हों, और जब सेहतमंद होंगे तो फिर ब्रीड भी अच्छी करेंगे। तो हम ऐसे बजरी तोते कैसे तैयार करें दोस्तों, तो वो बात तो करेंगे दोस्तों, लेकिन पहले ये बात कर लें। आप सोच रहे होंगे कि इनके पास बजरी तोते ख़त्म हो गए थे। तो मैंने ख़त्म तो नहीं किए थे, कम कम बजरी मेरे पास रहे। हालांकि मैंने काफ़ी हद तक कम कर दिए थे, क्योंकि मुझे फिंच भी पालना थी और लव बर्ड भी पले हुए हैं दोस्तों। तो अब किस किस का ख्याल रखा जाए। और अगर बात करी जाए पैसे के हिसाब से, फाइनेंशियल हिसाब से कि कौन ज़्यादा देता है, तो लव बर्ड कई गुना ज़्यादा बजरी से पैसा देते हैं। लेकिन बजरी की कमी पूरी कहीं से भी नहीं होती है, क्योंकि बजरी इतने खूबसूरत होते हैं। ये एक शौक़ होता है और शौक़ सबसे बड़ा होता है। तो इसलिए मैंने दोबारा से बजरी फिर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छे बजरी आपके लिए तैयार करूँ, आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊँ, क्योंकि बजरी की मांग कम नहीं होती है। मैंने देखा बजरी वाले जो होते हैं कहते हैं साहब हमें तो आप बजरी का ही वीडियो बना के बताइए। और फिर दोस्तों मेरा खुद का भी एक शौक़ है बजरी का, जो कि मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं बजरी। और बजरी की बात किसी में भी नहीं आती। बजरी के जो छोटे बच्चे होते हैं वो इतने क्यूट होते हैं कि किसी के भी बच्चे नहीं होते, किसी भी परिंदे के। हालांकि फिंच बजरी से छोटा परिंदा है, लेकिन ये फिंच भी उतने अच्छे नहीं लगते हैं जो कि बजरी लगते हैं। और बजरी बड़े घुल मिल जाते हैं इंसानों में, और आपके सामने ये दाना भी खा लेते हैं, आपके सामने मेटिंग भी करते हैं, सब कुछ। आप बजरी की मादा को हाथ से उठा के और दोबारा रख दीजिए अंडों पे, कोई परेशानी नहीं होती। ना ये अंडे छोड़ते ना कुछ करते। और जैसा कि मैंने बताया कि बिजनेस के हिसाब से अगर आप पाल रहे हैं धंधे के हिसाब से, तो लव बर्ड सबसे शानदार कमाई करके देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लव बर्ड में नुकसान है या कोई परेशानी है। लेकिन बजरी की बात अलग है दोस्तों। तो बजरी पालना और बजरी को एक अच्छे से पालना, बहुत सारे हो जाएं, घने हो जाएं आपकी कॉलोनी में, तो फिर तो एक बहुत ही शानदार दिखते हैं। तो बस फिर से एक वही कोशिश है कि मैं आपको दिखाऊं। अभी कम परिंदे थे तो मैं आपको कम दिखाता था, कि क्योंकि मैंने हमेशा अच्छी ब्रीडिंग दिखाई है और मेरे यहाँ 100 से ज़्यादा बच्चे हुआ करते थे बजरी तोतों के। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी ब्रीडिंग आपको फिर से दिखाऊँ। अब लोगों की मांग पे मैं दिखा रहा हूँ बजरी तोते, और दिखाता रहूँगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं भी यही चाहता हूँ दोस्तों कि अच्छी कॉलोनी बनाऊँ। और फिर बजरी तोतों में एक और ख़ासियत ये होती है कि ये कितनी ख़राब ब्रीड करेंगे तब भी दाने के पैसे तो ये बेचारे खुद ही निकाल देते हैं। आपको दाना गिरे से नहीं ख़रीदना पड़ता दोस्तों। तो अब आपने देख लिए मेरे बजरी तोते, और ये केज भी आपका पुराना पहचाना हुआ केज है। जब से मैंने वीडियो बनाने शुरू करें तो इस केज को ही सबसे पहले वीडियो में भी दिखाया था, और इसी से ही शुरुआत करी थी। कुछ बजरी पाले थे, फिर बहुत सारी बड़ी कॉलोनी हो गई थी, फिर बजरी के बाद लव बर्ड पाले, और फिर बाद में फिंचेस भी पाली। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि बजरी तोतों को आप अच्छे से कैसे बनाएं। तो वही मेरी भी तैयारी चल रही है, तो इसी पे मैंने कहा वीडियो बनाऊं। तो आप देख ही रहे हैं दोस्तों, एक फूड पहली मेरी पसंद है, और पहली तोतों की भी पसंद होती है, बजरी तोतों की या सारे लव बर्ड की। एक फूड बड़े शौक़ से खाते हैं, तो एक फूड ये खा रहे हैं और खिलाना सिखाया गया है इनको, तो इसलिए खा भी रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, अंडे को उबाल के और घिस के रख दिया है, जैसे कि मैंने कल परसों वीडियो जो बनाया था, बस वही करना है आपको, कुछ नहीं करना, कोई ब्रेड नहीं मिलाना है। देखिए कितने शौक़ से खा रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। तो अंडे के कई फ़ायदे होते हैं दोस्तों, आप किसी को भी दे सकते हैं। बढ़ते हुए बच्चों को देंगे तो उनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। कैल्शियम होता है उसमें, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, चर्बी होती है, और दुनिया की चीज़ें होती हैं अंडे में, जो कि कंप्लीट डाइट होता है। तो आप अंडा दीजिए। दूसरी चीज़ ये कि आप कोई दवा, कोई सायरप दे सकते हैं, तो मैं कॉलगोफोस दे रहा हूँ। कॉलगोफोस का वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, और मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। तो ये है दोस्तों कॉलगोफोस, मुर्गियों की दवा है। मुर्गियों की दवा परिंदे को बहुत आराम से दे सकते हैं। मुर्गियों की दवा परिंदों को काफ़ी फ़ायदा भी करती है। तो ये कॉलगोफोस दोस्तों 1 लीटर पानी में 5 ml आप आराम से दे सकते हैं। 5 से 7 ml भी दे सकते हैं, 10 ml भी दे देंगे तो कोई नुकसान होना नहीं है।
और इसके फ़ायदे देखिए ये लिखे हुए हैं कि एक तो हड्डियों को ये मजबूत करेगी, जॉइंट्स को और हड्डियों को, और स्ट्रॉन्ग एग शेल, अंडे के जो छिलके होंगे बर्ड्स के वो भी मजबूत होंगे। और मिनरल बैलेंस, मिनरल बैलेंस से ये है दोस्तों के जो लूज़ मोशन वगैरह होते हैं तो ये मिनरल्स की कमी से होते हैं, छोटे छोटे मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स। और जब हड्डियाँ मजबूत होंगी तो फिर तो पूरा स्ट्रक्चर ढांचा ही मजबूत होगा, तो फिर बर्ड्स भी आपके मजबूत होंगे और अच्छी कदकाठी बनेगी। तो इसलिए कॉलगोफॉस भी मैं देता रहता हूँ दोस्तों। इसमें एक और ख़ासियत होती है कॉलगोफॉस में कि ये पानी जैसी होती है, तो ये पानी जैसी होती है, खारी सी होती है, तो ये पानी में घुल जाती है। इसका मज़ा खारा खारा सा होता है, पानी में घुल जाती है, पता भी नहीं चलता, और परिंदे आसानी से पी भी लेते हैं। अलग से ना कलर चेंज होता ना कुछ होता, तो इसलिए ये कॉलगोफॉस में देता रहता हूँ दोस्तों। सस्ती भी पड़ती है, 1 लीटर कॉलगोफॉस आती है 400, 450 और 350 में भी कहीं कहीं आपको मिल सकती है। ये जो मैंने बताई दोस्तों ये कैल्शियम के लिए, मिनरल के लिए है, और आप विटामिन के लिए ये विमरल दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वाइमेराल है ये भी उसी कंपनी की है जिसकी के कॉलगोफॉस होती है, विरबैक कंपनी की है। और इसके डोज अलग अलग तरह से देते हैं लोग, लेकिन मेरे ख्याल से आप 1 लीटर पानी में 1 ml देंगे तो काफ़ी रहेगा। बाकी तो कुछ लोग तो 1 लीटर पानी में 5 ml भी देते हैं और उससे ज़्यादा भी दे देते हैं। वाइमेराल जो है दोस्तों, इसे हम शॉर्ट में विमरल भी बोल देते हैं। विमरल जो अब बोलचाल की ज़बान में, विमरल का ऐसा है दोस्तों कि ये 1 लीटर ओस्टोवेट में, 1 लीटर ओस्टोवेट जो आता है कैल्शियम वाला गुलाबी कलर का, 1 लीटर में 60 ml मिलाई जाती है, जो मैंने आपको अभी बताई। उस पर खुद ही लिखा रहता है कि ये 1 लीटर में 60 ml मिलाना है। तो सोचिए आप कितनी तेज़ होगी ये और इसकी पावर कितनी है। और दोस्तों अगर आपके बजरी तोतों को दवा दे रहे हैं तो हफ्ते में 2 बार ही दें तो ठीक है। और अगर मेरी बात करें तो मैं दवाओं पे कम ही यकीन करता हूँ। बस मैं तो दाना अच्छा और खाना अच्छा, दोनों चीज़ें अच्छे देने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। हाँ, लेकिन दोस्तों मैं दवाएं वही बताता हूँ जो मैं खुद यूज़ कर चुका होता हूँ, और कितनी यूज़ करना है तफसील से बताता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि दवाएं बता दी और ये नहीं बताया कि कैसे यूज़ करना है। सबसे बड़ी बात तो यही होती है डोज ही तो सबसे बड़ी बात होती है कि कितने दिन यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, कितने बार यूज़ करना है, कितने पानी में यूज़ करना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं दोस्तों, तो इतना ख्याल ज़रूर रखता हूँ। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में दोस्तों, और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो।